तो सोहनलाल वाल्मीकि को आप सुन रहे थे, उन्होंने कमलनाथ से अपील की है कि पार्टी के लिए काम करें और लोकसभा चुनाव हम कांग्रेस पार्टी से ही लड़ना चाहते हैं। इस तरह की बात कहते नजर आए कांग्रेस के नेता सोहनलाल वाल्मीकि। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, कमलनाथ समर्थकों के सुर बदल रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहा है सोहनलाल वाल्मीकि का बयान? क्या ये मान के चलें कि दिल्ली में डील नहीं हो पाई है या कारण कुछ और है, ये सिर्फ अपील ही है? देखिए, बिल्कुल शिवम, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, ये सस्पेंस तो बरकरार है। और बीजेपी ये तमाम जो अटकलें चल रही हैं उससे जुड़ी एक खबर है कि जिस तरीके तमाम जो समर्थक हैं कमलनाथ के, जिसमें सोहनलाल वाल्मीकि का अगर हम जिक्र करें तो वो अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस में ही रहना चाहिए। देखिए शिवम, इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में एक तरफ जहां कमलनाथ के निवास पर बैठक चल रही है और कई उनके जो समर्थक हैं वो उस बैठक के अंदर शामिल हैं और आगे की दशा दिशा तय कर रहे हैं कि आगे कमलनाथ के लिए क्या होना चाहिए, और अगर मीडिया से भी अगर मुताबिक होते हैं तो उसके अंदर क्या किस तरीके से बयान देना है। तो ऐसे में अब जब तमाम समर्थक हैं उनके भी बयान सामने निकल के आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी तक हम देखें पिछले अगर 48 घंटे का एक पूरा सियासी जो है क्रम अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब सबसे पहले जब ये बात मीडिया के बीच में आई थी कि कमलनाथ बीजेपी जा रहे हैं, और ऐसे में जब कमलनाथ से सवाल किया तो कमलनाथ ने इस पूरी अटकलों को दरकिनार नहीं किया बल्कि गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक कमलनाथ के जो समर्थक हैं उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर हाथ का पंजा यानी जो है जो लोगो है कांग्रेस का उसको हटा दिया, और उसके बाद से ही अब अटकलें लगातार चल रही हैं। बहरहाल देखिए, लेकिन इस बात को समझना होगा शिवम की जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक वो मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि 48 घंटे बीत चुके हैं। इसके साथ में ये भी कहा जा रहा था कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, वो मुलाकात भी नहीं हुई। नड्डा से भी कहीं ना कहीं एक दूरी बनी हुई है। स्पष्ट तौर पर यार एक बात है कि जिस तरीके से जो डील हो रही थी वो उसमें कहीं ना कहीं बीच में कुछ दरार आई है, जिसकी वजह से अब तमाम जो समर्थक हैं उनके इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें भी कांग्रेस में ही रहना चाहिए। बहरहाल लेकिन देखिए, आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा जो घटनाक्रम हुआ उस बात से स्पष्ट संदेश जरूर देने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं कमलनाथ का एक ओहदा जो है कांग्रेस के अंदर एक काफी भारी ओहदा है, और तमाम जो समर्थक हैं वो इस बात से नाराज है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कमलनाथ को दरकिनार किया है उससे सीधे तौर पे आहत दिखाई दे रहे थे। बहरहाल लेकिन ये सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज है शिवम, और इस सियासत के अंदर कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी होती है, और ये राजनीति होते हुए हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से 48 घंटे का जो एक पूरा घटनाक्रम रहा उसमें कई तरीके के बयान भी सामने आए, कई जिक्र भी हुए, और खासतौर पर जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया गया वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ को बताया गया। तो लेकिन कमलनाथ के दिल्ली आवास पर जय श्री राम के झंडे लगते हैं अचानक से जब अटकलें शुरू होती हैं, तो उसके बाद आज कमलनाथ अचानक अपने बेटे के साथ निकल जाते हैं अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। ये तमाम सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं अतुल? देखिए शिवम, रामलला के दर्शन को लेकर पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि अभी कमलनाथ दिल्ली में ही है और वो कब अयोध्या जाएंगे ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरफ एक सियासी समीकरण जिसको हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले जमाने की कोशिश की गई, और खास तौर पर जिस तरीके से कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश की कमान ली गई, उसके बाद राज्यसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया। इस पूरे मूवमेंट पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे अतुल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो सोहनलाल वाल्मीकि का बयान तमाम सारी बातों की ओर इशारा कर रहा है, और उन्होंने सोहनलाल वाल्मीकि ने कमलनाथ से अपील भी की